बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज का हमारा लेक्चर जो है कैलकुलस में मीन वैल्यू थ्योरम पे है। मीन वैल्यू थ्योरम की जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है और ये स्टेटमेंट क्या है कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम रोल्स थ्योरम पढ़ चुके हैं। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट और मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो तकरीबन सेम है। जहां डिफरेंसेस आते हैं वहां मैं पॉइंट आउट कर दूंगी। ये देखिए जी, इसकी स्टेटमेंट क्या है, आपको बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रोल्स थ्योरम में एक फंक्शन चाहिए था, वैसे ही एक फंक्शन आपको एफ यहाँ पे चाहिए और उस फंक्शन के साथ आपको एक एसोसिएटेड या लिंक्ड इंटरवल चाहिए जिस इंटरवल के ऊपर डिस्कशन होगी। जैसे एफ आपके पास एक फंक्शन है और ये कॉन्टिन्यूस है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी कोई भी इंटरवल है जिसके ऊपर इस वक्त ये फंक्शन डिफाइंड है। और दूसरे नंबर पे उसी इंटरवल का ओपन इंटरवल बनाएं, उस पे आपका ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। बिल्कुल वैसे जैसे आप इससे पहले क्वेश्चंस आपने किए हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रोल्स थ्योरम के क्वेश्चंस आपने किए हैं, रोल्स थ्योरम को पढ़ा है, देखा है। ये दो कंडीशंस आपको बिल्कुल वैसी लग रही होंगी जैसे रोल्स थ्योरम की कंडीशंस हैं। उसमें एक तीसरी कंडीशन भी थी और वो तीसरी कंडीशन क्या थी, वो ये थी कि आपके पास ये जो एंड पॉइंट्स है इस इंटरवल के, इसके ऊपर आपके पास फंक्शन का आंसर जो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन शुड बी सेम। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसी कोई तीसरी कंडीशन नज़र नहीं आ रही है। सो थर्ड कंडीशन अगर आप मीन वैल्यू थ्योरम में से रोल्स थ्योरम में से निकाल दें तो ये सिर्फ दो कंडीशंस हैं, पहली दो रोल्स थ्योरम की जो कि यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम में अप्लाई होनी है। उसके बाद क्या होता है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट यहाँ पे श्योर हो जाती है। इस ओपन इंटरवल के अंदर आपके पास एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है सी के ऊपर कि सी एंड पॉइंट नहीं हो सकता। सी ना तो ए हो सकता है ना बी हो सकता है, लेकिन इस इंटरवल के बीच में से कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसीलिए सी को हमने बिलोंग करवाया है ओपन इंटरवल से। द सेम कंडीशंस एज इट वर इन द केस ऑफ रोल्स थ्योरम। और ये सी पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिस पे अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव अपने फंक्शन का फाइंड करती हूँ तो आंसर जो है एफ प्राइम सी का आपके पास आना चाहिए ये। जबकि रोल्स थ्योरम में हमारे पास इस पॉइंट सी के ऊपर एक जब हम डेरिवेटिव लेते थे फंक्शन का तो वो ज़ीरो था। इट्स मीन कि रोल्स थ्योरम में ये जो पॉइंट था ये वो पॉइंट था, ये उस पॉइंट की डिस्कशन हो रही थी जिसमें आपके फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसकी स्लोप बिल्कुल ज़ीरो होगी, यानी कि वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा या एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। लेकिन यहाँ पे सी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एफ प्राइम सी का आंसर ज़ीरो नहीं है, बल्कि एफ प्राइम सी का आंसर ये है, यानी कि नॉन ज़ीरो आंसर है। यानी कि सी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो फिर वो टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट नहीं होता। ठीक है, ऐसी है। और वहाँ पे रोल्स थ्योरम में आपके पास एटलीस्ट वन पॉइंट का ऑप्शन था कि कम से कम एक पॉइंट सी आपके पास ऐसा होना चाहिए। जी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है दोबारा से यहाँ पे एटलीस्ट वन का वर्ड इस्तेमाल कर दिया है। ये देखिए जी, यहाँ पे एटलीस्ट वन, यहाँ पे भी सेम वही वर्डिंग है जो कि मिस हो गई थी। एटलीस्ट वन पॉइंट आपके पास कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट एफ प्राइम सी इज इक्वल्स टू दिस। एफ प्राइम सी की वैल्यू इस वक्त क्या है आपके पास, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी। लेकिन अब ये जो है आपके पास एफ प्राइम सी का आंसर जो आ रहा है यहाँ पे, वो एफ प्राइम सी का आंसर वो नहीं है जैसे कि पिछले रोल्स थ्योरम में हमारे पास ज़ीरो था, यानी कि वो पॉइंट जो था वो ऐसा पॉइंट था कि उस पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल था। अब यहाँ पे क्या सीन है, अब ये कर्व मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। फॉर एग्जांपल ये इसका इनिशियल पॉइंट है ये ए पॉइंट और ये पॉइंट है आपके पास बी पॉइंट। ठीक है, और इंटरवल जो है चूँकि ए से बी इंटरवल है इसलिए एक्स एक्सिस पे ये है जी ए और ये एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से ये अगर आप ओरिजिन बनाते हैं तो ये है जी स्मॉल बी। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो है आपके पास ए। इसी तरह से एफ वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास अगर फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो फिर आपका जो y कोऑर्डिनेट आएगा ए पॉइंट का वो एफ ऑफ ए आएगा। तो ए पॉइंट के अगर मैं साइड पे आपको कोऑर्डिनेट्स लिख दूं तो x कोऑर्डिनेट इसका a है और y कोऑर्डिनेट इसका एफ ऑफ ए है।
इसी तरह इस बी पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस बी पॉइंट पे देखते हैं तो ये वर्टिकल डिस्टेंस इसका कितना है, ये है जी आपके पास एफ ऑफ बी। तो बी पॉइंट के हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट हैं जी स्मॉल बी और वर्टिकल कोऑर्डिनेट है जी एफ ऑफ बी। ठीक है, ये सीन आपके पास हो गया। इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आप यहाँ पे बहुत आराम से देख सकते हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में बराबर नहीं है। रोल्स थ्योरम में ए और बी जो पॉइंट्स हम लेते थे, एंड पॉइंट्स इस इंटरवल के लेते थे, उसके ऊपर इसके ऊपर इन दोनों के ऊपर आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर होती थी, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है। इस ए पॉइंट के ऊपर और इस बी पॉइंट के ऊपर बराबर नहीं है। अब आपने क्या करना है, आप ए से बी पे अगर एक लाइन ए और बी को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन, ठीक है, तो इस लाइन की अगर मैं आपसे पूछूं कि स्लोप क्या है, तो स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करने के लिए हम इंटर लेवल का फॉर्मूला हमें बताया जाता है, स्लोप ऑफ द लाइन। अच्छा जी, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी पॉइंट किसी भी लाइन के ऊपर अगर आपने लाइन की स्लोप फाइंड करनी हो तो उसके ऊपर अगर दो पॉइंट्स आपके पास दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी दिया हुआ है और दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, उन दोनों कोऑर्डिनेट्स के वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दें डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दें, y टू माइनस y1 ओवर x टू माइनस x1। ए और b के y कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, b का y कोऑर्डिनेट है f ऑफ b, x कोऑर्डिनेट a का b कोऑर्डिनेट f ऑफ a और x टू माइनस x1 है b माइनस a। तो स्लोप ऑफ ए बी जो आपके पास आ गई है वो आपके पास क्या आई है, वो ये आई है। ठीक है, ये तो वही है जो यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट आपको बताती है कि अगर किसी फंक्शन के ऊपर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर इस ओपन इंटरवल में एक पॉइंट सी ज़रूर होगा। यानी कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप मूव करते हैं तो इस पूरे रास्ते में आपको एक पॉइंट सी ज़रूर मिलेगा। अब वो कहाँ होगा, वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो पॉइंट सी ऐसा होगा जिसके ऊपर अगर आप स्लोप फाइंड करते हैं, यानी कि उस पॉइंट सी के ऊपर अगर आप स्लोप फाइंड करते हैं तो स्लोप, उसकी स्लोप वैसी ही स्लोप होगी जैसी स्लोप इस एंड पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनती है उस लाइन की स्लोप है। ठीक है, यानी कि सपोज करें मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, जैसे कि एक पॉइंट है आपके पास ये, ठीक है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम पी पॉइंट कह लेते हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर ज़रा आप टेंजेंट ड्रॉ करें, ये टेंजेंट फॉर एग्जांपल ये देखें जी, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ किया इस पी पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब है ये पी पॉइंट जो है फिलहाल आपको स्टेटमेंट में कहा गया कि एटलीस्ट वन, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं, जिनके ऊपर पाई जाने वाली स्लोप जो है वैसी ही होगी जैसी ए बी की स्लोप होगी। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश की है, एक मिनट मैं इसको यहाँ से, ये देखिए, ये देखें, ये जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है पी पॉइंट के ऊपर, ये टेंजेंट ए बी लाइन के साथ आपको अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये लाइन है कि ये टेंजेंट लाइन ए बी लाइन के साथ अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल है। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो फिर उनकी स्लोप भी सेम होती है। इसका मतलब है कि पी पॉइंट पे ड्रॉ किए जाने वाले टेंजेंट की स्लोप और ए बी की स्लोप बिल्कुल सेम है, यानी कि स्लोप। तो ये जो पॉइंट सी पॉइंट हमने फाइंड करना था, ये सी पॉइंट का कैरेक्टर जो है, इसका मतलब है ये सी पॉइंट, ये पी पॉइंट जो है सी पॉइंट का कैरेक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। सी, अब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और पॉइंट मैं आपको निकाल के दिखाऊँ, जैसे कि ये पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो इसके ऊपर जो ड्रॉ किया जाने वाला टेंजेंट होगा वो तकरीबन ए बी के साथ, आप ये देख रहे हैं कि आपको पैरेलल नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है वो भी ए बी के साथ पैरेलल है। इस टेंजेंट की जब आप स्लोप फाइंड करेंगे तो ये स्लोप भी
पैरेलल लाइंस की जो कि स्लोप सेम होती है, ये स्लोप भी वैसी होगी जैसे कि ए बी की स्लोप है। तो आपको इसीलिए यहाँ पे मैंने एटलीस्ट 1 का वर्ड इस्तेमाल किया, तो एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कम से कम आपको 1 पॉइंट ज़रूर मिलेगा। तो वहाँ पे क्या था, रोल्स थ्योरम में और मीन वैल्यू थ्योरम में बेसिक डिफरेंस ये है कि वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यानी कि आपके जो भी इंटरवल दिया होता है डिस्कशन में, उसका इनिशियल पॉइंट, उस इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उस पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम होना ज़रूरी है। तो इसी को जब आप सीधा कर लें फॉर एग्जांपल, तो अगर आप इस कर्व को, ये पॉइंट आपका नीचे आ जाए, तो फिर आप देखेंगे कि जो आपको ए और बी पॉइंट के दरमियान पॉइंट मिलेगा, सी पॉइंट मिलेगा, उस पर आपकी हॉरिजॉन्टल जो है वो स्लोप होगी, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन के एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट दो कंडीशंस हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की, और उसके बाद आपने कम से कम एक पॉइंट फाइंड करना है इस ओपन इंटरवल में जिसकी स्लोप यहाँ पे 0 होना ज़रूरी नहीं है, बस इसकी स्लोप वैसी ही है जैसे कि इन दो एंड पॉइंट्स के ऊपर आपने इन दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपने जो स्लोप बनाई, जो लाइन बनाई, उस लाइन की स्लोप और इस इंटरवल के बीच में किसी भी कम से कम एक या एक से ज़्यादा पॉइंट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी स्लोप इसी ए बी लाइन की स्लोप के बराबर होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस था रोल्स थ्योरम में और मीन वैल्यू थ्योरम में। बेसिकली ये दोनों बताते यही हैं कि जो भी फंक्शन आपके पास डिस्कस हो रहा है और जिस इंटरवल में डिस्कस हो रहा है, उस इंटरवल के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं, और बेसिकली उन पॉइंट्स के ऊपर स्लोप की डिस्कशन है। टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें तो उनकी स्लोप्स की डिस्कशन है कि आपको किस किस तरह के इसके बीच के पॉइंट्स मिलेंगे स्पेसिफिकली, जिनकी स्लोप इस तरह की हो सकती है जनरली, या जिनकी स्लोप बिल्कुल 0 हो सकती है। ये डिफरेंसेस मीन वैल्यू थ्योरम का और रोल्स थ्योरम का आप याद कर लें, और इसमें नथिंग, इसमें कुछ ऐसा कोई ख़ास नहीं है, और ये दोनों डिस्कशन करते हैं इंटरवल के अंदर पाए जाने वाले पॉइंट्स, ख़ास पॉइंट्स जिनके ऊपर हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम है, इसको अच्छी तरह से देख लें और इसको समझ लें, क्योंकि इससे रिलेटेड इस मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करेंगे हम अपने कुछ क्वेश्चंस पे, जिस तरह से इससे पहले हमने रोल्स थ्योरम को अप्लाई किया।